बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं जी आप सभी के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी नेक दुआ के साथ जी आज के व्लॉग को आगाज़ करते हैं। और हमने व्लॉग का स्टार्ट लिया है जी फ्रिज की क्लीनिंग से, क्योंकि फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, इसकी डोर बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा इसकी सफाई कर ली जाए आज। तो ये देखें जी, पूरा किचन मैस हुआ हुआ था फ्रिज की वजह से। तो फ्रिज भी किचन बना हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है ये फ्रिज भी। तो जी इसकी हम सफाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं जी। ये देखिए जी, फ्रिज नीट एंड क्लीन हो चुका है ऊपर का पोर्शन, और अब हम नीचे की सफाई करेंगे। देखें जी, जो फालतू एक्स्ट्रा बर्तन हैं उनकी हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे। थोड़ा बहुत सालन बचा हुआ है रात का, वो हम छोटे कटोरे में शिफ्ट कर देंगे, और बाकी बर्तनों को खाली करके वॉश करने के लिए सिंक में डाल देंगे। और ये देखें जी, किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तमाम चीज़ें हमने तरीके से जमा दी हैं, सेट कर दी हैं। और ये देखें जी, और फ्रिज को हमने ऑन भी कर दिया है। और ये देखें नीचे का भी हमने नीट एंड क्लीन कर दिया है, अच्छे से सफाई हो चुकी है जी नीचे की भी। एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है जब फ्रिज साफ़ हो जाता है तो, क्योंकि रोज़मर्रा की अशिया खाने पीने का सामान सब फ्रिज में स्टोर होता है। ज़रा सी स्मेल पैदा हो जाए या मैस हो रहा हो फ्रिज तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता सामान रखने का। तो सोचा आज इसको साफ़ कर लिया जाए। तो मैंने पहले ही इसको बंद कर दिया था ताकि इसकी सारी बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए और आसानी से सफाई हो जाए। और इधर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी, इधर मेरी बेटी चारपाई पर खेल रही थी, जो कि मुझे कह रही थी कि आप मुझे मम्मा गोद में ले लें। ये मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करने देती है, बहुत तंग करती है ये। गाइस माशाल्लाह बोलिएगा मेरी क्यूट सी बेटी के लिए। ये देखें जी, बहुत इनोसेंट बच्ची है लेकिन तंग बहुत करती है। मैंने इसके आगे फ्रायो का पैकेट दे दिया था इसके आगे खेलने के लिए, कि खाती भी रहेगी और खेलती भी रहेगी, और मैं अपना काम समेट लूँगी। ये देखें जी, ये फ्रायो तकरीबन शौक से ही खा लेती है। तो मैंने इसके आगे फ्रायो का पैकेट खोल के डाल दिया था ताकि खेल में भी लगी रहे और मैं अपने काम भी समेटती रहूँ। फ्रिज की क्लीनिंग के बाद जी हम आ गए हैं किचन में बर्तनों को वॉश करने के लिए, क्योंकि किचन में काफ़ी फैला हुआ था फ्रिज की वजह से, क्योंकि फ्रिज किचन में ही मौजूद है। तो सोचा सारे बर्तनों को वॉश कर लिया जाए पहले, क्योंकि खाना बनाना तो आज था नहीं। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, दिल नहीं कर रहा था कुछ बनाने और खाने का भी। मैंने सुबह नाश्ते में बहुत लाइट सॉफ्ट सा नाश्ता किया था, 2 रस्क लिए थे और 1 कप चाय के साथ। और रात का टिंडे गोश्त का सालन फ्रिज में बचा हुआ था, तो सोचा आज इसको ख़त्म कर लिया जाए और नेक्स्ट मॉर्निंग को ताज़ी हांडी बने, क्योंकि गर्मियों में खाना खाया नहीं जा रहा, इसलिए सालन अक्सर फ्रिज में बच जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि थोड़े थोड़े सालन फ्रिज में स्टोर ना हो, पहले पुराना सालन ख़त्म हो फिर नया सालन तैयार किया जाए। तो यही सोचकर आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। थोड़ा बहुत कुछ कम पड़ेगा तो फिर हम इसके लिए अंडा प्याज बना लेंगे। मैं तो खैर खा लेती हूँ, मुझे तो कोई नखरा नहीं है, पर मेरे हस्बैंड थोड़ा इशू बनाते हैं। अगर उनको कुछ खाने का मूड ना हो तो फिर कहते हैं मुझे आप अंडा फ्राई कर दें या फिर मुझे अंडा प्याज की चटनी बना दें। तो देखो अब वो क्या खाना पसंद फरमाएँगे, वे जैसा वो बोलेंगे हम उनके लिए वैसा बना देंगे। या तो वो आलू की पराठों की फरमाइश करते हैं या अंडा प्याज फ्राई करने का कहते हैं। जब वो खाने पर आएंगे तो फिर उनकी फरमाइश के मुताबिक उनको खाना रेडी कर दिया जाएगा। जबकि मैंने टिंडे और लौकी गोश्त के सालन से रोटी खा ली है। और ये देखें जी, बर्तनों को वॉश करके किचन को नीट एंड क्लीन कर दूँगी, ताकि सुबह जब किचन में आऊँ नाश्ते के लिए तो मुझे किचन फैला हुआ ना मिले, क्योंकि जब किचन में बर्तन फैले पड़े हों और सुबह कुछ बर्तन ना मिल रहे हों नाश्ते के टाइम पे, तो भी बहुत परेशानी बनती है। तो मैं डेली बेस पर अपना रात का किचन नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, सारे बर्तनों को वॉश करके सोती हूँ, इवन कि 1 चम्मच भी मैं वॉश करके सोती हूँ। फैले हुए बर्तन, पड़े हुए बर्तन मुझे बुरे लगते हैं किचन में। फ्रिज की बॉटल्स को भर के रखती हूँ, बर्तनों को वॉश करके रखती हूँ, किचन का जो स्टोव है उसको भी साफ़ और नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, ताकि सुबह मुझे नाश्ता बनाने में ईजी रहे। ये देखें जी, मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो दांतों पर है, तो उसको थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम
बुखार की हरारत हुई हुई है। उसने भी मुझे कुछ काम करने नहीं दिया और कुछ पकाने का मूड भी नहीं था, तो यही सोच के आज खाना नहीं बनाया। ये देखें जी, बर्तन हमारे वॉश हो रहे हैं क्योंकि फ्रिज में 1 से 1.5 घंटा लग गया था इसकी क्लीनिंग करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। फ्रिज की बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी फ्रिज में, इतनी जमी हुई थी कि इसकी जो डोर थी, दरवाज़ा था, वो भी बंद नहीं हो रहा था। तो 2-3 दिन से मुसलसल सोच रही थी कि फ्रिज को साफ़ किया जाए, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फिर कुछ बेटी की तबीयत भी नासाज थी, तो वो भी मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी कामकाज। तो सोचा आज भी वो सो रही है तो मैं फटाफट से काम समेट लूँ, इसलिए मैंने फिर किचन को साफ़ कर दिया, क्योंकि इसको मैंने सुबह से ही खोल के दोनों दरवाज़ों को खोल दिया था फ्रिज के, ताकि ये सारा बर्फ़ पिघल जाए और फ्रिज को सफाई करने में आसानी हो। और ऐसा ही हुआ गाइस, जब मैंने सफाई करने के लिए किचन में आई तो फ्रिज की बर्फ़ काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी थी। उसके पीसीस ऐसे ही हट रहे थे फ्रिज में से। फिर मैंने जल्दी से फटाफट पूरे फ्रिज को साफ़ कर दिया। और ये बर्तन भी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ये देखिए जी, हमारे बर्तन भी वॉश हो रहे हैं, फ्रिज भी साफ़ हो चुका है, घर की साफ़ सफाई भी सारी कर ली है। ये देखिए, बर्तन हमारे वॉश हो चुके हैं। अब हम किचन का स्लैब को साफ़ करेंगे। ये देखिए जी, किचन के बर्तन हमारे वॉश हो चुके हैं। अब हम किचन काउंटर को साफ़ कर रहे हैं, सिंक साफ़ कर रहे हैं। टाइल्स बहुत लाइट कलर की हैं, तो इस पर भी मुझे कपड़ा मारकर सफ़ा करना होता है ताकि ये ग्रीसी ना हो। बर्तन धोने के जो साबुन के निशानात होते हैं उससे दीवारें गंदी ना हो, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर की टाइल्स हैं तो बहुत जल्दी मैली दिखाई देती हैं अगर डेली बेस पर इनकी सफाई ना की जाए तो। देखिए, बर्तन हमारे वॉश हो चुके हैं, स्लैब भी हमारा साफ़ हो चुका है। मेरा मार्केट का विज़िट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं इसका जो वाइपर है छोटा सिंक साफ़ करने का या स्लैब साफ़ करने का, वो ला नहीं पा रही हूँ। जैसा ही मेरा बाज़ार का चक्कर लगेगा वैसा ही मैं छोटा वाइपर ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि इसकी जो सफाई है उसको आसान बनाया जा सके। इधर अपने हाथों को धो रही हूँ मैं, ताकि मेरे छोटे हाथ हैं, बच्चे को उठाने में उसकी आँख मुँह पर ना लगे। और ये मेरी आदत है, किचन के 10 काम भी मुझे करने होते हैं तो मैं 10 बार ही अपने हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि मैंने हैंड सोप किचन में ही रखा हुआ है। बार बार किचन का काम होता है तो मैं बार बार हाथों को धो लेती हूँ। ये देखिए जी, ये है हमारे किचन की फाइनल लुक। स्टोव भी हमारे साफ़ हो चुके हैं, किचन काउंटर भी हमारा साफ़ हो चुका है, सिंक भी हमारा साफ़ हो चुका है।
अब सुबह के लिए मुझे काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। जब मैं सुबह किचन में नाश्ते के लिए आऊँगी तो मुझे किचन फैला हुआ नहीं मिलेगा। छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाने से इंसान की लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। और ये जी है रात का खाना, मतलब सालन तो नहीं बनाया था, सिर्फ रोटियां ही बनाई थी। अभी मैं रात की रोटियां तैयार कर रही हूँ। कि मैं तो खाना खा चुकी हूँ, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, दोपहर में खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने जल्दी भी खाना खा लिया था। अब ये रोटियां मैं अपने हस्बैंड के लिए बना के रख रही हूँ, ताकि जब वो लेट नाइट आएँ तो उनको परेशानी हो। रोटी कर लिया मैं, क्योंकि वो लेट नाइट आते हैं। हम दोनों माँ बेटी सो चुके होते हैं। 1:30 से 2 बजे के दरमियान उनका आना होता है काम पर, तो फिर वो हमें नींद से डिस्टर्ब नहीं करे। खाना मैं बना कर रेडी करके रख देती हूँ। अगर उनको नीड होती है, खाने की भूख होती है तो खा लेते हैं, वरना फिर वो किचन में जाकर बर्तनों को रख देते हैं। फ्रिज में सालन रख देते हैं और रोटी के हॉट पॉट को किचन में रख देते हैं, वरना मैं खाना रूम में ला कर रखती हूँ। इस मामले में मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, तंग नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और ना ही नींद से जगाते हैं। थोड़ा बहुत काम तो वो खुद भी मैनेज कर लेते हैं। उधर गर्मा गर्म रोटी तैयार हो रही है। गाइज़, अगर आपको हमारे व्लॉग्स देखना अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि मुझे व्लॉग में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्या कमी है, क्या नुक्स है इसमें, जिसको मैं बेहतर बना सकूं। आप लोगों के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करें इस मामले में, ताकि मैं अपने काम को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ आप सबके लिए। इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ भी सीखने का मौका मिलता है तो प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका हमारे लिए प्यार होता है, इससे हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर करने से। और मैं बिल्कुल न्यू हूँ अभी चैनल पर, तो मुझे कोई आइडिया भी ज़्यादा नहीं है इस मामले पर, तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ये देखिए जी, हाथ के हाथ हम खुश्की को भी साफ़ कर देंगे, किचन काउंटर को भी साफ़ कर देंगे, ताकि चींटियाँ वगैरह कुछ कीड़े मकोड़े रात में ना आए। क्योंकि अगर खुश्की आटा पड़ा रह जाता है तो फिर वो चींटियाँ पैदा हो जाती हैं, इससे सुबह फिर बहुत बुरा लगता है नाश्ता बनाने में। बारीक बारीक लाल लाल चींटियों का सीज़न है, मक्खियों का भी सीज़न है, क्योंकि आम और खज्जी मार्केट में आ चुके हैं। और सावन भादों के महीने में तो वैसे ही बहुत शदीद हब्स होता है और इसमें मक्खियाँ और चींटियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि तमाम चीज़ों को ढाँप के रखें और चीज़ों को नीट एंड क्लीन करके रखें। किचन का जो डस्टबिन है उसको रात को ही साफ़ करके सोया करें, ताकि उसमें बदबू और स्मेल पैदा ना हो, क्योंकि गर्मी की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और स्मेल पैदा कर देती हैं, और इससे इंसान बहुत इरिटेट होता है। किचन में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश क्या करें कि किचन की चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि यहाँ खाने पीने का आइटम रेडी होता है और जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर इसमें कोई जरासीम, कोई जर्म्स वगैरह रह जाएँ तो। इसलिए किचन काउंटर को हाथ साफ़ किया करें, वॉश किया करें। और जो सिंक है इसको वो बर्तनों को धोकर रखा करें, क्योंकि रात भर बर्तन पड़े रहते हैं तो जरासीम पैदा होते हैं इससे। और दूसरा जो हमारा डस्टबिन है किचन का, उसको भी हम डेली बेस पर खाली करके सोया करें और नया सोफ़ा डस्टबिन पर चढ़ा दिया करें। उससे ये होता है कि नीट एंड क्लीन किचन आंखों को भी अच्छा लगता है और जो इसकी नागवार सी बू पैदा होती है वो भी नहीं होने पाती।
इसलिए कोशिश क्या करें कि रात की सफाई रात को ही करके ख़त्म करके सोया करें, ताकि नए दिन के साथ सुबह नई चीज़ों का आगाज़ हो, तो अच्छे दिन का आगाज़ हो अच्छे मूड के साथ। ये देखें जी, रोटियाँ हमारी डन हो चुकी हैं और चूल्हे में सालन गरम करने रख दूँगी। जो जैसा कि मैंने बताया कि हमने कुछ पकाया नहीं है आज, कल का ही सालन पड़ा हुआ है टिंडे गोश्त का, उसी को हमने खाया है। उम्मीद है जी आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये हमारा बचा हुआ सालन है जो कि मैंने गरम कर लिया है, इसी को हम फिनिश करेंगे और फिर कल नए दिन के साथ नई रेसिपी का आगाज़ होगा। देखते हैं कल किचन में हमारे क्या बनता है। देखें जी, यकीन करें गाइस, ये सालन बहुत मज़े का तैयार हुआ था, बहुत यम्मी बना था। और अरवी गोश्त, टिंडे गोश्त, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त तो वैसे ही बहुत डिलीशियस तैयार होता है बनकर, और खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।